नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा वाईएमए न्यूज से। आपको मैं बताऊंगा हालात दिल्ली में होने वाले चुनावों के, जो दिल्ली एमसीडी इलेक्शन हो रहा है 2022। इसके बारे में मैं तफसील से वार्ड वाइज और कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज आपको मैं बताऊंगा कहाँ क्या हो रहा है। मैं सबसे पहले लिए चलता हूँ आपको अपने ही वार्ड में। वार्ड नंबर 236 हमारा विधानसभा क्षेत्र है बाबरपुर। बाबरपुर में चार कॉरपोरेशन की सीटें हैं। चारों में एमसीडी के जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें बीजेपी ने, कांग्रेस ने और आप पार्टी ने, तीनों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। तीनों पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने अपने नॉमिनेशन भर दिए हैं। दरअसल ये सीट जब से मैंने होश संभाला, लगभग बहुत एक लंबा अरसा हो गया। यहाँ ये सीट ब्राह्मण बाहुल्य सीट होने की वजह से ये यहाँ जो भी विधायक रहे वो ब्राह्मण रहे। दोनों पार्टियों ने ही कोशिश की कि वो ब्राह्मण को सीट में टिकट दें और उसमें जीते भी ब्राह्मण। लेकिन अफसोस की बात यह है, मैं जो आपको स्पेशल बात बताना चाहता हूं, इस बार ना तो बीजेपी ने ना आप पार्टी ने इस फैक्टर को कंसिडर किया। और 40% से ज्यादा ब्राह्मणों की यहाँ तादाद है, वोटर्स जो हैं 40% से ज्यादा हैं ब्राह्मण वोटर। इसके बावजूद मुझे नहीं मालूम किस वजह से, नेग्लिजेंसी की वजह से या डेलिबरेटली या नॉन डेलिबरेट, किसी भी वजह से वो कहो, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने ब्राह्मण कैंडिडेट को एक की भी जगह से, चारों सीटों में से एक भी सीट पर मैदान में नहीं उतारा है। इस बात को लेकर के ब्राह्मण जाति के लोगों में, इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों में बहुत ज्यादा रोष है, बहुत ज्यादा आक्रोश है। लोग जगह जगह मीटिंग्स कर रहे हैं, ब्राह्मण ग्रुप्स जो हैं अलग अलग वार्डों में मीटिंग्स चल रही हैं। और ये मीटिंग्स क्या इनका रिजल्ट निकलता है, क्या इसका रिजल्ट जो इलेक्शन के होंगे उन पे फर्क पड़ने वाला है, ये बहुत गंभीर विषय है। ये कहीं भी ले जा सकता है। देखिए, एक बात तो जायज कहो या मतलब फैक्ट कहो कि इस बार मोहम्मडन वोट बीजेपी को लगभग नहीं जा रहा। अब वो मोहम्मडन वोट ब्राह्मण वोटों के बाद सेकंड नंबर पर है। लेकिन अब वो वोट दो जगह बटा हुआ है, आप पार्टी में बटा हुआ है और दूसरा वो कांग्रेस में बटा हुआ है। अगर कांग्रेस हैवी होती है, कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत अच्छे ढंग से चुनाव अपना लड़ता है, तो आप पार्टी को सीधा सीधा नुकसान होता है। लेकिन अगर कांग्रेस डमी की तरह काम करेगी तो आप पार्टी उसमें बेनिफिट ले लेगी। बीजेपी, क्योंकि लगभग ब्राह्मण वोट जो है वो बीजेपी से ओरिएंटेड था, रहा है, जहां से बीजेपी का ही विधायक रहा है हमेशा। ज्यादातर एक बार विनय शर्मा रहे कांग्रेस के, और अदरवाइज बीजेपी के रहे। नरेश गौड़ रहे, या फिलहाल में जो हमारे आप पार्टी के भी हैं गोपाल राय। तो गोपाल राय भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक भी हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं। इसके बावजूद ये इतना बड़ा फैक्टर इनकी समझ में नहीं आया, ये बड़ा सोचने का विषय है। एक बात। दूसरी बात यह है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में करदमपुरी वार्ड की अगर बात करूं, वार्ड नंबर 236, इसमें कांग्रेस ने जरूर इस बार एक ब्राह्मण उतारा है। जो शायद पहली बार कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। पिछली बार भी कांग्रेस ने ब्राह्मण वोट को कैंडिडेट को दिया था। निर्दलीय पिछली बार जो हमारे इसमें ब्राह्मण कैंडिडेट खड़े हुए थे वो बहुत अच्छे वोट लेकर गए। तो एक माना जाता है बड़ी सेफ सीट बीजेपी की मानी जा रही थी। लेकिन इस बार ये किस करवट बैठेगा, ये बड़ा सोचने का विषय है। ये बात पार्टियों को कितना घातक हो सकती है या किस पार्टी के लिए ये बेनिफिट देगी, ये सोचने का। अभी तक तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो नोटा में जाएंगे, वो वोट ही नहीं कास्ट करेंगे, ऐसा भी एक रूमर्स चल रही है। तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के विचार हैं, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्यों इस बार इस सीट पर ब्राह्मण कैंडिडेट्स को अनदेखा किया गया। तो ये जो बहुत सारे चीजें हैं ये काम करेंगी, अपना अपना इसका रिजल्ट भी में इफेक्ट पड़ेगा, इनके बड़े इफेक्ट्स होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जब मैं बात कर रहा हूँ 236 वार्ड की, वार्ड नंबर 236 इसमें बीजेपी ने अपना जो कैंडिडेट उतारे हैं वो मुकेश गोयल हैं। आपने मुकेश यादव जी को उतारा है और कांग्रेस ने संजय गौड़ को उतारा है। तीनों ही क्योंकि वहीं के लोकल हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन तीनों की ही अपना जमीनी यहाँ पर एक पकड़ है। और उस पकड़ में ये राजनीतिक के साथ साथ ये जो जातीय विश्लेषण है, ये कहाँ और कितना इफेक्ट कर रहा है, ये आने वाले कुछ 2-4 दिन में क्लियर होने वाला है।
तो मैं आज इतना ही मैं बताकर ये बात को रखना चाहता हूँ कि तीनों ही कैंडिडेट यहीं के हैं, यहीं के रेजिडेंट हैं। दो तो मुकेश गौड़ और मुकेश बंसल, वो शायद मुकेश यादव तो हमारे यहाँ से नॉमिनेटेड आपकी तरफ से पहले भी काउंसलर रहे, और मुकेश बंसल जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो पिछला इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और बहुत ही छोटे से मार्जिन से उन्होंने लूज किया था। संजय गौड़ पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं जो कांग्रेस के टिकट पर हैं, लेकिन उनमें भी बड़ा जोशो खरोश है, वो भी अपना पदयात्राएं कर रहे हैं और दुनिया भर का और जो प्रोपोगेंडा जो भी कैंडिडेट करते हैं वो सब उन्होंने कर रखा। लेकिन वोटर्स जरूर इस बार को बहुत गंभीरता से ले रहा है। वोटर्स ये कह रहा है कि ऐसा हुआ कि अगर इस बार इसका इफेक्ट नहीं आया तो यहाँ शायद आने वाले टाइम में किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को विधायक की जो टिकट है वो भी नहीं मिलने वाली है। ये लोगों के दिमाग में है। लोग इस चुनाव से असेंबली के चुनावों को देख रहे, कंपेयर कर रहे, और ये चीजें हर पार्टी में होती हैं, हर जाति में होती हैं, क्योंकि ये चुनाव हालांकि लोकल चुनाव है, पार्टी के बल पे भी लड़ा जाएगा, इंडिविजुअल छवि पर भी लड़ा जाएगा, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी, क्योंकि कांग्रेस ने इन 4 जो हमारी सीटें हैं, वार्ड्स हैं, इनमें मोमडन्स भी उतारे, कांग्रेस ने भी उतारे हैं, लेकिन जब मोमडन्स को कंसिडर किया गया तो लोगों को ये कि ब्राह्मणों को क्यों नहीं किया गया। ये चीज सोचनी चाहिए थी पार्टी को। अब वो तीर कमान से निकल चुका है, और अब इसी को लेकर के किस तरह से उनको पेसिफाई करते हैं पार्टीज, किस तरीके से उनको समझाती हैं, क्या उनको दिलासा देती हैं, क्या आश्वासन देती हैं, ये सोचने का विषय है, देखने का विषय। तो दोस्तों, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, और मैं कल से शुरू करूंगा, कोशिश करूंगा कि जो हमारे यहाँ से जो कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी पार्टी के, आपके हैं, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, उनके बारे में मैं तफसील से आपको बताऊं, ताकि आपको एक सुविधा हो, आप जान सके कि किस कैंडिडेट को वोट देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, किस पार्टी के साथ आना चाहिए। ये आपका अपना एक मत हो सकता है, आपका अपनी इच्छा हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट, क्योंकि ये छोटा चुनाव है, एमसीडी का चुनाव छोटा चुनाव माना जाता है। छोटे चुनाव से मेरा मतलब ये है कि इसमें लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ज्यादा कंसिडरेशन जोन में रहती हैं, और लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एमपी से उम्मीद नहीं की जाती है वो हमारी नालियां बनवाएंगे या सड़कें बनवाएंगे या और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। ये काउंसलर की जिम्मेदारी होती है। कॉर्पोरेशन का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहता है किसी भी नगर निगम में, चाहे वो दिल्ली का हो या बाहर का हो। तो हम कोशिश करेंगे कि हर कैंडिडेट के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सकें, उसके बारे में बता सकें, उसके पिछले जो उन्होंने काम किए हैं कैंडिडेट ने उसके बारे में बता सकें, क्या उसका मिशन है, क्या वो चाहते हैं, क्या उनका एजेंडा है, क्या उनका एक मैं कहना चाहूंगा कि थॉट है, वो आप तक मैं पहुंचा सकूं। ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। वाईएमए न्यूज लगातार आपके संपर्क में रहेगा और लगातार आपको अपडेट देता रहेगा दिल्ली एमसीडी इलेक्शन 2022 के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। फिर मिलूंगा कल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।